अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th लास्ट टाइम हमने जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिए। आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 है, उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है। उसके बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें वो डिस्कस करनी पड़ेंगी। पहले आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली क्या है कि द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन दी टू वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये वही टर्म है जो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज़ करते हैं, उसके रूट के अंडर होती है, वही है ये एक्सप्रेशन विच इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। आप इसकी वैल्यू फाइंड करें, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये डिपेंड होती है इसकी वैल्यू पे कि वो जो रूट्स बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो रूट्स जो हैं वो कैसे होंगे। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हो ना, फार्मूला लगाने के बाद आपके पास कोई दो वैल्यू आ जाती हैं एक्स की या जो जिसकी भी आप फाइंड कर रहे होते हैं, तो उन दोनों की जो वैल्यू वो जो रूट्स बनते हैं उनको रूट्स कहते हैं। वो कैसे होने चाहिए वो डिपेंड होते हैं इस डिस्क्रिमिनेंट पे। तो हम देखते हैं कि ये क्या कैसे, अगर आपके पास इसका आंसर जो है अगर तो होता है पॉजिटिव आ जाता है, मतलब ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। बाय द वे वो आंसर आ जाता है जो उसके रूट के अंदर उसका आंसर आ जाता है 4 आ जाता है, 9 आ जाता है, 16 आ जाता है, 25 आ जाता है, 36। ये देखें परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इस तरह का उसका आंसर आ जाता है तो फिर उसके जो रूट्स होंगे वो रूट्स एक तो वो रैशनल होंगे और दूसरा अनइक्वल होंगे। ठीक है, रूट्स इक्वल और क्या होंगे, रैशनल। ठीक है, आगे सेकंड है कि अगर वो रूट ग्रेटर दैन ज़ीरो तो हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर ना हो, कोई भी नंबर आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है, 10 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर उसके रूट्स कैसे होंगे। उसके रूट्स आपके पास कैसे होंगे वो देखते हैं हम। देन रूट्स आर इरेशनल होंगे और प्लस क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, उसके अनइक्वल और इरेशनल होंगे। नेक्स्ट है आपके पास अगर उसके रूट्स की जो वैल्यू है एक्सप्रेशन की वो इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाती है, फिर आपके पास उसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स फिर हो जाएंगे रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। और हमारा लास्ट है कि अगर उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो से क्या हो, कम होती है, माइनस में होती है उसकी वैल्यू, तो फिर उसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब हम इसके जो है ना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का मैं पार्ट 4 कर रहा हूँ, जिसमें आपको ये वैल्यू दी गई है 4x² माइनस 7x+2, जिसमें हमने जस्ट इसका ना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। जस्ट फाइंड करना है, हमने रूट्स वगैरह की बात नहीं करनी। ए क्या है 4, बी क्या है 7, सी क्या है 2। डिस्क्रिमिनेंट लगाया उसका, उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी, बी का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर आ गया, -4, 4a आपका 4 है, सी आपका 2 है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तीनों को तो क्या आ जाता है 32। 49 में से 32 को माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 17 आ गया। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया। नेक्स्ट आपकी तरफ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं थर्ड पार्ट करने लगा हूँ, बाकी सारे भी इस तरह सेम है। आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि आप उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और बताएं कि उसके रूट्स कैसे हैं। अब वो जो हमने पीछे डिस्कस किया ना डिस्क्रिमिनेंट के रूट्स की जो डिपेंड करता है उन पे, डिस्क्रिमिनेंट पे, वो देखते हैं कैसे डिपेंड करता है। तो हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड मिल गया 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। ए की वैल्यू फाइंड की, बी की, सी की निकाल ली, वही डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाएंगे, सॉरी एक्सप्रेशन जो है वो लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट कर दें। जैसे बी का स्क्वायर है तो इसका मतलब 24 का स्क्वायर है, और 24 का स्क्वायर के साथ आगे आपका 4ac है, ए आपका क्या है 16 है, सी आपका क्या है 9 है। तो इन दोनों के आप क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आता है 576, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाता है 576। दोनों का अगर आप इसको देखें, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया, क्या आ गया 0 आ गया। तो अभी हमने पीछे बढ़ के हैं कि अगर उसका आंसर जो है डिस्क्रिमिनेंट का इज इक्वल टू 0 होता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं और होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये जो जितने बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं 1.1 के, सॉरी 2.1 के, क्वेश्चन 1 के और 2 के, पहले क्वेश्चन में आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, दूसरे क्वेश्चन में आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड तो करना भी है लेकिन साथ में उसका रूट्स के बारे में भी बताना है। तो रूट्स के लिए आपको जो पीछे मैंने आपको बताए हैं उसके किन वैल्यू पे डिपेंड होता है, पीछे मैंने डिस्कस किए हैं, 4 उसकी टाइप्स हैं, तो उन पे उसके अकॉर्डिंग देख के उस रूट्स की जो है ना जो टाइप्स है देख के वो बता दीजिएगा कि इसके जो आगे अगर आप इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हो और क्वाड्रेटिक फार्मूला के उसके रूट्स फाइंड करते हो तो उसके जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
ये एक्सरसाइज 2.1 है। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही करें और आई होप सो आप इसको अच्छे से करोगे और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।